जी, मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, यहां पे मैंने चंद दिन पहले की रिपोर्टिंग वो थी लाइव, और उसमें कुछ चीज़ें यकतरफा तौर पर इसलिए आई कि जिस पार्टी ने नसीर वगैरह ने मुझे कॉल किया और अपना शिकवा शिकायत किया, वो उनका मौक़िफ़ था। उसी मौक़िफ़ को हमने किया लाइव, और लाइव सेशन हुए 2। उन लाइव सेशन में दूसरी जानिब जो पार्टी मुतासर हुई या जिस पे इल्ज़ामात आयद हुए, जिनके एलिगेशनें आई, वो थी चौधरी रशीद, जो एक बड़े बिग ट्रांसपोर्टर हैं समानी के, और उनके साथ उनके भाई चौधरी नज़ीर। इन दोनों भाइयों का तस्करा आया नसीर वगैरह की जानिब से कि उन्होंने ये रास्ता हमारा ख़राब किया है। कुछ बरसाती नाले के हवाले से शिकवा आया कि उन्होंने उस पर कंट्रोल या कब्ज़ा किया हुआ है, और कुछ अराजी का तस्करा किया जो कि रिकॉर्ड पे है, वीडियो रिकॉर्ड में है। हम उसके पेश नज़र अब दूसरी पार्टी की जानिब से ये ऑब्जेक्शन और एतराज़ आया कि आपने अबासियत सहाफ़ी हमें समाअत नहीं किया, हमारा मौक़िफ़ नहीं जाना, और एक तरफ़ा मौक़िफ़ से हम मुतासिर हुए या हमारी साख पर असरात मुरतब हुए। हम इस हवाले से उनके मामलात का अजाला भी हक बनता है, और ये भी हक बनता है कि एक पार्टी का मौक़िफ़ आ गया, दूसरी का अगर फौरी उसी के साथ नहीं आ सका किसी वजह से, वजह तो यह हुई कि इमरजेंसी, मुझे कहीं जाना था और मैं अननोन था, ताहम अब हम इस वाक़या को फिर से इन्वेस्टिगेट के स्टेज पे लाकर आगे बढ़ रहे हैं, और हमें ये लीगली जो एक वासियत वकील हमारे शुएब खालिद की जानिब से जो नोटिस आया, इतला आई कि आप इस मामले पर हकीकी मौक़िफ़ दें, और जो मामला मिस्टेक हुआ या किसी ने कराया उस पर जो गैर जानिबदाराना तहकीकात हैं उसका मरला शुरू करें। तो आज उसके आगाज़ पे, चूँकि इस वक्त चौधरी रशीद और चौधरी नज़ीर दोनों अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे हैं, और हम उसी स्पॉट पे मौजूद हैं इसकी अगली इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो पिछले हमारे एपिसोड 2 लाइव सेशन में आए उनके लिए अगली हमारी इसके बाद की जो फॉलोअप रिपोर्ट होगी उसमें मज़ीद तहकीकाती अमल मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का एपिसोड सिर्फ इसी हद तक है कि जो पिछले हमारे लाइव सेशन के वीडियो क्लिप्स आए उनको एलिगेट किया गया है, उन पे ऑब्जेक्शन आए हैं, और जिस पार्टी के मुतालिक बात आई वो पार्टी चाहती है कि उनका मौक़िफ़ भी आए और हक़ाइक़ भी जो हैं वो तहकीकाती मरले के बाद सामने आए, ताकि उनके मुतालिक जो अवाम में कन्फ्यूजन पैदा हुआ या उनकी जो साख मुतासर हुई वो कवर हुए। लीजिए हम आपको दिखाते हैं बरसाती नाला और दीगर सूरत हाल। जी, ये वो रास्ता इन लोगों ने तैयार किया, रशीद और नज़ीर साहब वगैरह ने, और यूँ ये यहाँ दाखिल हो रहा है बिल्कुल बरसाती नाले के साथ साथ, और ये इन्होंने अपनी अराज़ी का अलग से एक सिलसिला जुदा करके इस पे पुल बनाए हैं। ये है बरसाती नाला, इस जानिब से आ रहा है, और अब हम बरसाती नाले पे देख रहे हैं पुली के एक छोटा सा पुल बना हुआ है। हम जूम करके उसको दिखा रहे हैं कि ये बनाया गया है, और इस आबादी पे को ये सहूलत मुहैया हुई। ये ऊपर काफ़ी मकानात हैं, इस वक्त सूरज की रोशनी की वजह से हम नहीं आपको बता पा रहे। और यहाँ पे एक शख्स इस पुली से गुजर कर आया, इसी से पूछते हैं। हाँ जी, क्या ना जी? अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर हुसैन जी। तुसाना ना क्या ना? नज़ीर हुसैन। तुसा थोड़े जे इधर थले हो जाओ ताकि लाइट तुसा पर आते है। तुसानी वल्दियत क्या है? वल्द मोहम्मद दीन जी। नज़ीर वल्द मोहम्मद दीन जी। तो ये दसो ये जिस पुली पर आए हो मसे हसपरों एक कुछ बनाई जाता है, किस तरह बनी है? ये जनाब असा बरसात विच जेह्ड़े असें टहने सां, रस्ता इधर मुख्तला रारू काशा खड़ने सां, असां टहने सां जिसलै, ते इन्ना जी मैं ये गल आख्या, मैं क्या हाजी साहब तुसां मेहरबानी करो साढ़े पर, ते एह् असें गी नाले विच पुली बना दियो। ते फिर किस बना के दी थी? हाजी नज़ीर होरें बना के दी। अच्छा, ते हुण ये जड़ा ये रुकावट हुई है पार्टी नसीर वगैरह आखने मसलन के रुकावट है बरसाती नाले,
इसमें क्या रुकावट है? पीछे दीवार नजर आ रही है। जनाब दीवार जी इधर आने पर पानी ओपन लगा जाना। हालांकि ये बरसाती नाला इधर हो गया ना, जी ये कोई नहीं था। ते ये इलाका ये बरसाती नाले विच तामीर ना को फर्क पिया। ये जनाब रास्ता बनाने पे। अच्छा यानी आम जिसला बारिश वगैरह ना आवे ते ये बरसाती नाले ने ऊपर ते इधरों एक दीवार आ गई, ये उन्होंने जी जाल शाल है ये उन्होंने मलकीयत है, ते इसने नाल ये अलग आ गया, जनाब रास्ता बना रहे, गुजरगाह बन रही है। जी ये पुली ने रास्ता बना रहे। जी नाजरीन, ये रही सूरत हाल, और इन्हीं से पूछते हैं कि ये जो ज़मीन उखड़ी हुई है बरसाती नाले के साथ, ये किसकी है और आपके इल्म में हो, आप हमसाए हैं? ये मलकीयत नंबर है जनाब, मलकीती नंबर है जी नज़ीर राना। आपने वो वीडियो और रिकॉर्ड सुना जो हमने सेशन लाइव सेशन किया, उसमें क्या बात गलत हुई जो आप समझ रहे हैं कि हम तो बाउंड हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं हमने उन्हीं की ज़ुबान इस्तेमाल की, जो कुछ उन्होंने कहा। जी हमें तो इल्म नहीं है, ये तो महकमा माल बता सकेगा या जो जिनके मुतालिक कहा गया वो सबूत दें, लेकिन जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको भी सबूत देने चाहिए, रखने चाहिए। साहब जिसले गिरदावरियां वास्ते आने ना पटवारी साहब इस इलाके विच, हाँ जी, ओला गिरदावरियां बोलियां ने जिसले हर बंदा कोल होना, ये नंबर मलकीयत सारे इतना कोई बैतल माल नहीं जा मसाला कस्या ना नाला शाला कोई नहीं। जी नाजरीन, इस पे हम आगे बढ़ेंगे और दोबारा उस पार्टी को भी ऑन स्पॉट बुलवाएंगे और उनसे रिकॉर्ड भी तलब करेंगे, और इस पार्टी जो इस वक्त उम्रे पे है उनसे पूछना चाहेंगे कि आपके पास इस बरसाती हवाले के हवाले से जो एलिगेशन है नसीर वगैरह लगा रहे हैं वो क्या सबूत हैं, और क्या जो कुछ उन्होंने कहा वो किस हवाले से जद में आते हैं नसीर वगैरह के, उन्होंने मुकदमात कहीं चल रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ अगले सेशन पे हम आपको दे सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो आप नज़ीर साहब, अच्छा आप को हम पूछ रहे थे कि ये सामने घर है नसीर का, जी। नसीर के साथ वो लड़का दूसरा, उनका क्या नाम है आप जानते हैं? जो पीछे है नसीर का कज़न है, वो नवे आए जनाब। अच्छा चलें, वो जो ये मकान तो उन्हीं के है ना जिनके ये बिजली आ रही है, बिजली। तो बिजली के हवाले से उन्होंने कहा कि ये भी हमें कोई तंग कर रहे हैं या गलत है, ज्यादती हुई है, तो आप क्या कहते हैं कि बिजली तो आगे पीछे आपकी जानिब मोहल्ले में भी जा रही है? बिजली मीटर पहला लगे हुआ है, उसने विच बंदा दसना है बिल मैं इतने जमा कराए, तो वो मसाला बिल्ला ने पता लग जाना मसाला इस तो पहला बिजली लगी सी। ठीक है जी नाजरीन, ये सूरत हाल है इस वक्त तक इस स्टेज पे आई कि हमारा ये आज का इन्वेस्टिगेशन का मीडिया इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट क्लिप कह लें, इसी पे जो पहले रिपोर्टिंग हुई उसके हवाले से अगला फॉलोअप हम देंगे मीडिया इन्वेस्टिगेशन का, जब दोनों पार्टियां मौजूद होंगी और बेशक आमने सामने होंगी या अलग थलग, लेकिन दोनों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैमरे के रूबरू आपके सामने आएगी रिपोर्ट, और इस वक्त उम्रे से वापसी का इंतज़ार रहेगा हमें, और दूसरी पार्टी को भी इंटीमेट करके अगली रिपोर्ट चलाएंगे आप को लाइव ही। तब तक के लिए चौधरी फजल रहमान आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।